अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। जनरल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुलाकात है, उसके बाद एक फ्लड गेट ओपन हो गया है स्पेकुलेशन का। स्पेशली इंडियन मीडिया, स्पेशली अमेरिकन मीडिया, हर कोई अपने तरह से इसको डिकोड कर रहा है, इस मीटिंग को डिसाइफर कर रहा है कि एक्चुअली इस मीटिंग में हुआ क्या। और इस मीटिंग के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ खुल के सामने आई, वो डोनाल्ड ट्रंप का 2 वीक का टाइम देना था ईरान के एपिसोड को। ईरान इसराइल की जंग में अमेरिका डायरेक्टली कूदेगा या नहीं कूदेगा, इसके लिए उसने 2 हफ्तों का टाइम जो है वो फिक्स कर दिया कि उसके बाद डिसीजन होगा। तो इससे ये ज़्यादा स्पेकुलेशन आना शुरू हुई कि क्या जनरल आसिम मुनीर को तो ही नहीं टास्क दिया कि ये 2 वीक्स में ईरान के साथ बात की जाए, ईरान को ऑन बोर्ड किया जाए, क्योंकि ईरान अभी अमेरिका से भी बात नहीं कर रहा और यूरोपियन कंट्रीज़ जो G7 कंट्रीज़ हैं उनसे भी बात नहीं कर रहा। तो क्या जनरल आसिम मुनीर को ये टास्क दिया गया है कि वो ईरान के साथ बात करे और उसको कन्विंस करे कि वो इस चीज़ पे एग्री करे कि अपनी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो ओपन कर दे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की टीम को वो देखे, इंस्पेक्ट करे, और जो एग्रीमेंट फिर उसके बाद कंसेंसस के साथ हो सकता है इस एटॉमिक बॉडी जो इंटरनेशनल बॉडी है इसके साथ, और ये जंग का ख़ात्मा हो। तो वेरी इंटरेस्टिंग इन दैट वे, अगर ये चीज़ अगर जनरल आसिम मुनीर को इस चीज़ के बारे में इसका टास्क दिया गया है, और ISPR की जानिब से भी इसके बाद जो स्टेटमेंट आई इस मीटिंग की कि दोनों बायलैटरल रिलेशंस, ट्रेड के ऊपर भी बात है, काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड है, और मेनली ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि उसने जंग बंद कर दी इंडिया के साथ, और जो डोनाल्ड ट्रंप की ने इसमें मीडिएशन की, उस मीडिएशन को कबूल किया। अगर हम एक साइड ये देखें, दूसरी साइड हम बात कर लेते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की। अमेरिकन न्यूज़पेपर है, वेरी इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर है। उसमें जो स्पेकुलेशन इस मीटिंग के बारे में की गई है, जो आज आर्टिकल छपा है, उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को ट्रंप ने कहा है कि आप हमें अपनी जो है एयर बेसिस दें, हमें अड्डे दें, और यहाँ से आगे फ्यूचर में उन्होंने ईरान के ऊपर कोई अटैक लॉन्च करना है या नहीं करना वो अलग बात है। सिमिलरली और बाकी मामला रिलेटेड टू ईरान, उसके हवाले से भी कॉपरेशन सीख किया है डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल मुनीर से। तो ये वॉल स्ट्रीट की स्पेकुलेशन है या उसकी इन्फ्लुएंस है फ्रॉम दैट मीटिंग। और दूसरी जानब इंडियन मीडिया वो भी इसी चीज़ को, इसी थ्रेड को लेके वो चल रहा है। वो कहता है जी स्ट्रेट वे कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर से फ़िज़ाई अड्डे मांग लिए हैं, बेसिस, एयर बेसिस मांग लिए हैं, और इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में उसने कहा है कि हमारा साथ तो अगेंस्ट ईरान। तो ये US मीडिया और इंडियन मीडिया मोर लेस सेम पेज पे हैं इसकी इंटरप्रिटेशन को लेके या इसको डिसाइफर करने को लेके ट्रंप मुनीर मीटिंग को। तो उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 2 वीक का टाइम भी इसी से जुड़ा लग रहा है, स्पेकुलेशन ऑन द राइफ है। तो वेरी इंटरेस्टिंग। जनरल आसिम मुनीर ने आज मीटिंग की है अमेरिकन थिंक टैंक से, और उसमें उन्होंने जो बात की है, उनका फर्स्ट स्टेटमेंट है जनरल ट्रंप के साथ मीटिंग के बाद, जो उनका स्टेटमेंट है इस थिंक टैंक से मीटिंग के दौरान जो वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि जो है मेरी उनके साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ जो मीटिंग है उसको खुशाइंद करार दे रहे हैं, और म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, काउंटर टेररिज्म की बात कर रहे हैं, और ख़ित्ते में ब्रॉडर पीस की बात कर रहे हैं, और साथ साथ एलिमेंट्स इन अफ़गानिस्तान जो कि पाकिस्तान में आके TTP की बात कर रहे हैं कि टेरर एलिमेंट्स हैं जो अक्रॉस द बॉर्डर हैं, वो पाकिस्तान में आके टेररिज्म कमिट करते हैं, और इसी तरह इंडिया को भी ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने चाइट किया है, क्रिटिसाइज़ किया है उसके रोल को, जो कि मामा बनने जा रहा था इंडिया इस रीजन का, जो कि उसका ख्वाब चकनाचूर हुआ बड़े बुरे तरीके के साथ May 10 को, जो पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्स किया। तो ये इनकी स्टेटमेंट है जनरल मुनीर की इस हवाले से। और चलता चलता मैं आपको जो आज की और बड़ी ख़बर है वो ये है कि 6 बहरी जहाज़ भेजे हैं फुल ऑफ असला, फुल ऑफ वेपनरीज़, अमेरिका ने आज इसराइल को। तो कह रहा है कि मेरे बगल बच्चे, कितना असला तुम्हें चाहिए ले नहा इस असले में, और ईरान के ऊपर अटैक जारी रख।
ابھی بری طرح پھنسا ہوا ہے اسرائیل. اس سے پہلے ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ اتنا بڑا اٹیک آ جائے گا ایران کی جانب سے. اور ساتھ میں ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ آج پیوٹن پریزیڈنٹ آف رشیا اس نے کہا جی کہ ہم نے اوپنلی آفر کیا اپنی ہیلپ ٹو ایران. تو ایران نے کہا ابھی میرے پاس اتنی کیپیسٹی ہے ٹو فائٹ اے لون, ابھی میں اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے سکتا ہوں. آپ اس کی اس آفر کو ابھی ہولڈ کیا ہے, ذرا کہا کہ زیارت تھوڑا رک کے ذرا رہیں. تو یو نیور نو کہ کس سٹیج کے اوپر ایران سے یس ٹو رشیا, اور رشیا کی پوری سپورٹ جیسا 6 بحری جہاز لے کے اسلحے کے امریکہ اسرائیل کو پہنچا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے ان کمنگ ڈیز آپ رشیا کو بھی دیکھیں کہ پوری سپورٹ میں کھڑا ہو ایران کے ساتھ. انٹرسٹنگ سینیریو ڈیولپ آل اوور دا جو آپ کا ویسٹرن ایسٹ ہے یا مڈل ایسٹ ہے. تو ڈیز ٹو کم ویری امپورٹنٹ, دے آر ویری امپورٹنٹ.